आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी होता है माँ सरस्वती का दिन। तो माँ सरस्वती तो हैं विद्या की देवी, तो हम क्यों ना उनके बारे में जानें और सीखें। तो आज हम आपको कुछ फैक्ट दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आखिरकार विद्या क्या है और विद्या क्या है, क्या बसंत पंचमी के बारे में क्या कुछ मूलभूत बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वास्तव अगर हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो जो माँ है ना, वो भी खुश नहीं होगी। तो देखिए क्या उसके बारे में फैक्ट मिलता है। तो इसी बात को लेकर के हम चलते हैं पहले गूगल बाबा की ओर। यहाँ सर्च करते हैं कि एक्चुअली बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, ये देखते हैं क्या कहते हैं। तो इनका पौराणिक मान्यता के मुताबिक, ठीक है, बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस दिन माँ सरस्वती को प्रकट किया था। माँ सरस्वती कमल के फूल पर बैठी हुई हैं, 4 हाथों वाली थी। पौराणिक मान्यता, आप लोगों को मालूम होगा, पौराणिक मतलब पुराण की बात हो रही है और मान्यता जो मानते हैं, ठीक है। तो पुराण तो मनुस्मृति के अंतर्गत आता है, ये कोई उपनिषद तो है नहीं, ठीक है। तो अब ये पुराण जो द्वारा बहुत बात को लिखे गए थे। अब इसके पीछे कारण क्या था, मैं इसको बता दूँ आपको, ठीक है, कि इसका पीछे कारण क्या है। कारण क्या है कि एक दिन ऐसा यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति की जीवंतता, देवी सरस्वती की भक्ति और कृषि समुदाय का जीवन उत्सव की एक खूबसूरत तस्वीर में एक दूसरे से जुड़ जाता है। वसंत शब्द का अर्थ है बसंत और पंचमी का 5वें दिन, ठीक है। इसलिए माघ महीने में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो इस महीने के 5वें दिन यानी बसंत को पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये तो इसका एक तरह से जो प्राकृतिक कारण हो गया, क्योंकि प्रकृति में जो भी बदलाव होते हैं इस कारण से ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं उपनिषद की ओर। उपनिषद इसके बारे में क्या कहते हैं। तो एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, श्लोक नंबर 11, वहाँ आपको ले चलते हैं। यही वेदांत है। यहाँ देखिए, यहाँ है कि विद्या चा विद्यायाम चा यस द्वे दोभ्यम सह अविद्या मृत्युम तीर्वा विद्या अमृत मश्रुते। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि जो माँ सरस्वती हैं वो विद्या की देवी हैं, ठीक है। अगर विद्या की देवी है तो यहाँ पर उनका अर्थ जानना पड़ेगा कि विद्या और विद्या में अंतर क्या होता है। आप लोग को जानना पड़ेगा कि विद्या क्या होता है और अविद्या क्या होता है वास्तविक अर्थ में। और तो विद्या क्या होता है, किसी भी ज्ञान को विद्या मान लेते हैं, लेकिन जो उपनिषद कहते हैं, जो वेदांत कहता है और जो हमारा सबसे उच्चतम ग्रंथ है, जो ऋषियों ने लिखा था और वेदांत को लिखने में बहुत साल लगे थे उनके, पूरा उन्होंने अपना जीवन लगा दिया था, जीवन सारी सीख लिखी हुई है। तो उसमें उन्होंने बताया कि विद्या और अविद्या में अंतर क्या होता है। जो हम सामान्य अर्थ में तो हम किसी भी चीज़ को विद्या बोल देते हैं, किसी भी बाहरी ज्ञान को, किसी भी चीज़ को विद्या बोल देंगे, लेकिन जो विद्या का अर्थ है वो हमारे आत्मज्ञान से है। आत्मज्ञान के अलावा जितना सारा ज्ञान है वो विद्या के अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है। आपको ये बता दूं कि जो आत्मा का ज्ञान है ये विद्या नहीं है। आत्मज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ और मेरा प्रकृति से क्या संबंध है, मैं कौन हूँ और मेरा जन्म किस लिए हुआ है। इस तरह की जो स्वयं से संबंधित बातें होती हैं, सेल्फ नॉलेज की, वो आत्मज्ञान के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसमें आपको प्रकृति से, आपका प्रकृति से और आत्मा से क्या संबंध है। अहम होता है, अहम के इर्द गिर्द प्रकृति होता है और आत्मा होती है। अहम को किधर जाना होता है, किधर नहीं जाना होता है, ये सारी बातें जब पता चलती है जब वो आत्मज्ञान होता है। इसके अलावा जब जितनी सारी बातें हैं, चाहे ज्ञान है, चाहे यूनिवर्सिटी ज्ञान हो, चाहे बाहरी ज्ञान हो, चाहे शास्त्रों का ज्ञान क्यों ना हो, चाहे आत्मा का ज्ञान क्यों ना हो, सारी बातें सिर्फ अविद्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो विद्या और अविद्या में जो मूलभूत भेद यही है कि जितना सारा सांसारिक ज्ञान है वो सारा ज्ञान अविद्या के अंतर्गत आता है, और जो आत्मज्ञान होता है, जो सेल्फ नॉलेज होता है, वो हमारा आता है विद्या के अंतर्गत। लेकिन ये दोनों ही ज्ञान किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, किसी भी एक अच्छे इंसान के लिए, ठीक है। तो बताता हूँ आपको कि उपनिषद इसके बारे में क्या कहता है। आपको बता दूं कि बहुत पहले, ठीक है, प्रारंभ में ही वेद लिखे गए थे। और वेद को लिखने के बाद, या कह सकते हैं वेद रचे गए थे, तो वेद को रचने के बाद आया था वेदांत, जिसे बोलते हैं उपनिषद। वेदांत में वेद का जो सार था, जो रस था, वो डाला गया था। तो आपके जो प्रमुख उपनिषद हैं वो 11 प्रमुख उपनिषद हैं, और भी कई सारे उपनिषद हैं। उनमें से एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। उसमें आता है श्लोक नंबर 11, जो कहता है कि विद्याम च विद्यायाम च यस द्वे दोभ्यम सह अविद्या मृत्युम तीर्वा विद्या अमृत मश्रुते। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जान लेता है वो अविद्या द्वारा मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या द्वारा अमरता प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर आपको अपने ही शब्दों को, अपने ही भाषा को, अपने ही जो स्मृति का उपयोग नहीं करना, मतलब अपने ही जो इकट्ठा ज्ञान का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पे जो विद्या का अर्थ क्या है वो जानना पड़ेगा। तो बताया मैंने, आत्मज्ञान होता है। अविद्या क्या होता है, सांसारिक ज्ञान होता है। जिसको आत्मज्ञान है लेकिन सांसारिक ज्ञान नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। जो दोनों को एक साथ जान लेता है वो अविद्या द्वारा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। देखो, जिसी के पास
सांसारिक ज्ञान होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तो जो अविद्या में होते हैं लोग, तो वो हर क्षण मरते रहते हैं। मरते का मतलब मृत्यु का उनको डर रहता है, ठीक है? तो वो मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या द्वारा अमरता को प्राप्त होता है। जब उसे आत्मज्ञान होता है तो वो अमर हो जाता है। अमर मतलब उसके पास जो एक तरह से देहाभिमान वो नहीं रहता। वो कहता है ना हम देहा से मैं देह नहीं हूँ। तो चूँकि देह तो हर पल बदल ही रही है, तो देह तो हर पल मर ही रही है ना, तो इससे क्या डरना। तो आगे जब उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो वो एक तरह से उसके अंदर से जो देहाभिमान है, जो देह भाव जो कहता है अहम देहास्मि, वो दूर हो जाता है। तो वो अपने आप को इस प्रकार से कहते हैं कि वो अमरता को प्राप्त होता है। तो ये चीज़ है विद्या और अविद्या। तो चूँकि आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी को माँ सरस्वती जी का दिन होता है, तो इसलिए हमको विद्या और अविद्या को जानना चाहिए, ठीक है? इसलिए मैंने बताया आपको ये। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी कि विद्या क्या होता है और अविद्या क्या होता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो हमको सिर्फ जानना है, मानना नहीं है, जानना भी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ मान लें, ठीक है, बसंत पंचमी को है तो हमने जाकर मंदिर चले गए, देवी की पूजा कर लिया, ठीक है, आप जान जाओ, अब आप विद्या का अर्थ जान जाओ, विद्या का अर्थ जान जाओ, आप देवी की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जानना भी चाहिए, ठीक है, कि विद्या क्या होता है और विद्या क्या होता है। और इसीलिए कि हम जान पाएँ, हम समझ पाएँ, हम इसका अर्थ निकाल पाएँ और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएँ, इसीलिए होता है ये सारे त्यौहार होते हैं जो हमको हमारे जो आम दिन होते हैं इनसे बेहतर करने के लिए आते हैं। तो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा, ठीक है? तो ठीक है, चलिए रखते हैं, बाय।